जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब भारत की धरती पर गगनचुंबी इमारतें बन रही थीं। एक ऐसी दुनिया जहां सड़कें लेजर की तरह सीधी थीं और नालियां आज के आधुनिक शहरों से भी ज्यादा साफ। ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, ये कहानी है हमारी अपनी जड़ों की। ये दास्तान है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो स्वर्णिम युग जो हमें बताता है कि हम तब भी विश्व गुरु थे। अगर आप टाइम मशीन लेकर उस दौर के हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में उतरते, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जातीं। वहां कोई भीड़ भाड़ या बेतरतीब मकान नहीं थे। पूरा शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बसा था, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं और ईंटें कश्मीर से लेकर गुजरात तक हर ईंट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात रेशियो 1:2:4 था। बिना इंटरनेट और बिना फोन के इतना सटीक तालमेल, क्या ये किसी चमत्कार से कम था? लेकिन जिस चीज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वो थी उनकी सफाई और सीवेज सिस्टम। दुनिया का पहला फ्लश टॉयलेट शायद यहीं इस्तेमाल हुआ था। हर घर का गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर के बाहर जाता था। एक ऐसा सिस्टम जो आज भी कई जगह नसीब नहीं है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ये बताता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वे जी रहे थे। उन्होंने बिटुमेन यानी तार का लेप लगाकर दुनिया का पहला वाटरप्रूफ टैंक बनाया था। वे जानते थे कि जल ही जीवन है। ये लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं, बल्कि कमाल के व्यापारी भी थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह मिला है। यहाँ से जहाज निकलते थे और ओमान, इराक और बहरीन तक जाते थे। हम कपास, लकड़ी और हाथी दांत बेचते थे और बदले में सोना और चांदी लाते थे। दुनिया उन्हें मेलुहा के नाम से जानती थी, नाविकों का देश। उनकी समृद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा यहीं से कंट्रोल होता था। लेकिन इस महान सभ्यता ने अपने होठों पर एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। उनकी लिपि, उनकी भाषा, हजारों मोहरों पर लिखे हुए अजीब अक्षर आज भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। धोलावीरा में मिला वो विशाल साइन बोर्ड शायद दुनिया का पहला विज्ञापन था, पर उस पर क्या लिखा है? क्या वो किसी राजा का नाम है या किसी भगवान की प्रार्थना? जिस दिन ये कोड क्रैक होगा, यकीन मानिए इतिहास की किताबों को दोबारा छापना पड़ेगा। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। कोई विदेशी हमला नहीं, बल्कि प्रकृति का प्रकोप। वो शक्तिशाली सरस्वती नदी जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, सूखने लगी। मानसून रूठ गया। प्यास और अकाल ने इस महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लोग अपने प्यारे घरों को छोड़कर गंगा यमुना के मैदानों की ओर बढ़ गए। हड़प्पा के वो खंडहर खामोश जरूर हैं, लेकिन उनकी धड़कन आज भी हर भारतीय के अंदर धड़कती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी शुरुआत वहां से हुई जहां तक पहुंचने का सपना दुनिया आज भी देख रही है। ये मिट्टी, ये इतिहास, ये विरासत हमारी है। अगर आपको अपने इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।